नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आज़ाद सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बिल्कुल जीरो से बिल्कुल शुरुआत से यानी कि बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ने लिखने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका लेकर आ गया हूं और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं बहुत सारे स्पेलिंग हैं और इसका मैं स्पेलिंग रूल्स बताऊँगा दोस्तों, और आप इसको देखते देखते आपको विश्वास नहीं होगा कि मात्र एक ही वीडियो में जितने भी छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जो स्पेलिंग होते हैं, उनका जो कन्फ्यूज़न आपके मन में क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, वो सारे कन्फ्यूजन दोस्तों एक ही वीडियो में दूर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कॉल करते हैं कि सर मुझे नहीं लगता कि मैं अंग्रेजी कैसे सीख पाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है एक बात को याद रखना होगा कि बहुत सारे ऐसे दोस्त भी कॉल भी करते हैं कि सर अंग्रेजी पढ़ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है हमेशा एक बात को याद रखना होगा कि आप जब पढ़ने बैठिएगा, ठीक है, तो आपका मन कहेगा थोड़ा सा मैं खेल लूँ, थोड़ा सा मैं वीडियो देख लूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मन को थोड़ा सा भटकाना है दोस्तों, और मन को यह तसल्ली देना है कि थोड़ा 5 मिनट के बाद मैं उस वीडियो को, दूसरे वीडियो को देखूंगा, यानी कि रोमांटिक जो भी वीडियो है उसे मैं देखूंगा। लेकिन क्या करना है, 5-5 मिनट कर करके दोस्तों आप 20 से 25 मिनट का क्लास होता है दोस्तों, 20 से 25 मिनट आप जो है देख पाएंगे, बिल्कुल यकीन कीजिए। तो दोस्तों यह तरीका आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा दो कंसोनेंट के बीच में आई आएगा, दो कंसोनेंट के बीच में जब भी आई आएगा तो उसका उच्चारण हो जाएगा दोस्तों छोटी ई की मात्रा के रूप में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे डब्लू का उच्चारण हुआ के रूप में करेंगे, और आई है तो इसका मैंने बताया कि छोटी ई के रूप में उच्चारण करेंगे, और एन से होता है दोस्तों नौ, तो क्या पढ़ेंगे विन। देखिए मैं इसका स्पेलिंग वर्ड्स केवल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसका आपको जो है हिंदी अर्थ नहीं बताऊंगा, केवल स्पेलिंग वर्ड्स इसमें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। देखिएगा यहाँ पे WELL, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों वेल। देखिएगा डब्लू का उच्चारण वा के रूप में, ई से यहाँ पे ए के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, और एल से लिखते हैं लॉ, क्या पढ़ेंगे दोस्तों वेल। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि देखिए डबल एल कहीं भी आपको दिख जाए तो एक एल को हमेशा साइलेंट कर लेना है। क्या करना है, एक एल को हमेशा साइलेंट कर लेना है। देखिएगा यहाँ पे एम से म लिखेंगे और दो कंसोनेंट के बीच में डबल ई आता है दोस्तों, तो उसका उच्चारण जो है बड़ी के रूप में करते हैं। ठीक है, यदि आपको दोस्तों मात्रा याद नहीं है, फटाफट जाकर मात्रा आप लोग जो है याद कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारा वीडियो जो है पड़ा हुआ है मात्रा वाले। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखेंगे एम से म लिखेंगे, डबल ई के लिए मैंने क्या बताया कि बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा बड़ी ई के रूप में प्रयोग करेंगे, टी से ट लिखेंगे, तो MEET क्या होगा दोस्तों मीट, और इसका मतलब कि हिंदी यदि अर्थ समझते हैं तो मिलना होता है, लेकिन मैं इसका हिंदी अर्थ नहीं बताऊंगा। ठीक है, केवल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रोनाउंसिएशन यदि आपका सही हो जाता है दोस्तों, तो आप यकीन मानिए कि आपको जो है ना बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना आ जाएगा, थोड़ा भी कठिनाई नहीं होगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे RIGHT, तो दोस्तों इसे पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, राइट पढ़ेंगे। और देखिए एक और जो है स्पेलिंग होता है WRIGST, तो दोस्तों इसे भी हम लोग राइट ही पढ़ते हैं। ठीक है, वह राइट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसका स्पेलिंग रूल सेम होता है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है दोस्तों अलग अलग होता है। तो ठीक है, इसी पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। चलिए इसको पढ़ते हैं दोस्तों राइट। देखिए आर से होता है रॉ, और जब भी आपको याद रखना है दोस्तों कि अंतिम में किसी भी वर्ड्स के अंतिम में IGST आएगा, उसका उच्चारण जो है आइट के रूप में करेंगे। तो इसे देखिए आइट इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट। ठीक है, अब कहिएगा सर एक और मतलब कि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हमें चाहिए ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा LIGST, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों लाइट। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि LIGST, देखिए मैं लिख रहा हूँ फिर से LIGST। देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे लाइट, क्योंकि देखिए मैं इस भी ये जो वर्ड है इसके भी अंत में IGST आया, तो इसके उच्चारण भी हो जाएगा आइट के रूप में। तो देखिए एल से तो लॉ लिख देंगे, और IGST तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों लाइट। देखिए आपको जो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा होगा कि सारा खेल यहाँ पे दोस्तों मात्रा का है। ये दोस्तों मेरे, यदि आपको मात्रा याद है तो आप जो है बहुत ही आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे LIFE,
तो दोस्तों इसे पढ़ेंगे लाइफ। क्या पढ़ेंगे? देखिएगा आपको यहाँ भी स्पेलिंग वर्ड्स है, इसे याद रखना है। देखिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ तो आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, ताकि आपको जो जब रिवाइज कीजिएगा तो आपको ये सारे वर्ड्स याद रहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अलग सा स्पेलिंग रूल्स लगेगा और इसका एग्जाम्पल सहित आपको समझाने वाला हूँ। देखिएगा यहाँ पे LIFE, तो देखिए इसे पढ़ेंगे लाइव। क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसका भी सलूशन है मेरे पास, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एल से लिखेंगे लॉ, और दोस्तों यहाँ पे जब भी अंतिम में, देखिए मैंने यहाँ पे बताया कि IGST आएगा तो उसका उच्चारण हो जाएगा आइट के रूप में, लेकिन यहाँ पे देखिएगा IFE आएगा तो उसका उच्चारण हो जाएगा आइफ के रूप में। तो इसमें आइफ जोड़िएगा तो हो जाएगा दोस्तों लाइफ। तो LIFE लाइफ मीन्स जीवन होता है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बता देना चाहता हूँ कि हिंदी वाक्य इसका हिंदी जो अर्थ है नहीं बता रहा हूँ, केवल प्रोनाउंसिएशन क्लास है आज, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे लाइफ हो जाएगा दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? लाइफ। अब कहिएगा सर एक और एग्जाम्पल दे देते तो मज़ा आ जाता, तो बिल्कुल यहाँ पे लीजिए LIFE है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ WIFE। तो आप बताइए दोस्तों कमेंट में कि WIFE को हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए W से तो वह लिख दीजिएगा, और मैंने बताया IFE का उच्चारण क्या होता है आइफ के रूप में, तो आप बता सकते हैं कमेंट में WIFE इसका उच्चारण क्या होगा, ठीक है। सभी को कमेंट में बताना है ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और दोस्तों जितने भी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए बहुत सारे दोस्तों ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता था, लेकिन सर SIR को SAR लिख देते थे, ठीक है। बार बार लिखने के बावजूद ये जो गलती करते थे, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सर को भी आपको समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, देखेंगे हमेशा याद रखिएगा कि SAR नहीं होता है, SIR ही होता है, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? SIR सर। अब कहिएगा सर क्यों होगा SAR? तो सर भी लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन SIR ही लिखना है, ठीक है। अब इसका रीज़न भी समझ लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा तो, ठीक है। अब देखिए कोई कोई घर में क्या होता है कि कोई मतलब कि मान लीजिए 10 लोगों का समूह है घर, तो उसमें एक बेटा जो है दोस्तों नालायक हो जाएगा, यानी कि आपकी बातों को नहीं मानता है। तो समझ लीजिए कि ये वर्ड्स जो है ऐसा है जो किसी की बात को नहीं मानता है और कहता है कि सर मैं जिस तरह हूँ वैसा ही रहने दूंगा, यानी कि मुझे सर ही कहना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए VERY, तो वी का उच्चारण व के रूप में तो आपको पहले आना चाहिए, ठीक है। यानी कि क से लेकर ग तक आपको क, के से क, के एच से ख, ये सारा कुछ आना चाहिए। चलिए यहाँ तक क्लियर। यहाँ हम देखेंगे वी से व, देखिए वी से व लिखेंगे ERY, तो देखिए ई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, और देखिए आर का उच्चारण र के रूप में। आपको याद रखना है दोस्तों, जब भी अंतिम में वाई आता है दोस्तों, उसका उच्चारण हो जाएगा बड़ी के रूप में। क्या हो जाएगा? बड़ी के रूप में। आपको जो याद रखना है एडवांस इंग्लिश में, ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश में नहीं, बेसिक इंग्लिश में आपको याद नहीं रखना है। देखिए एडवांस इंग्लिश है, तो इसमें याद रखना है सर कि जब भी अंतिम में वाई आएगा उसका उच्चारण जो है बड़ी के रूप में करेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? वेरी। वेरी नहीं पढ़ेंगे, वेरी। वेरी मिस होता है दोस्तों बहुत, लेकिन मैं इसका हिंदी नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग वर्ड्स केवल समझिए। यहाँ आप देखेंगे CUTE, देखिएगा CUTE। अब बहुत लोग जो है बिल्कुल बिगनर है तो वो कूटे पढ़ लेता है, कूट पढ़ लेता है, नहीं, गलत तरीका है। इस तरह से यदि आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल गलत है। लेकिन दोस्तों आप जो है इस चैनल पे एक बार आ गए तो चिंता ना करें कि आप कैसे अंग्रेजी सीखेंगे, ठीक है, चिंता छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पे देखेंगे CUTE, तो देखिए सी का उच्चारण आधा क के रूप में, UTE आया तो इसका उच्चारण हो जाएगा यूट के रूप में। क्या पढ़ेंगे? क्यूट। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ATE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एट। ATE इसे पढ़ेंगे दोस्तों एट ही पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे FAST, क्या पढ़ेंगे? तो देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एफ का उच्चारण फ के रूप में करेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ का उच्चारण आपको करना है फ के रूप में कर लेना है। और ए है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे ए है, तो इसके लिए आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। एस का प्रयोग, देखिए एस का प्रयोग आधा सा के रूप में करेंगे, टी का प्रयोग ट के रूप में करेंगे। हो जाएगा दोस्तों फास्ट। तो मज़ा आ रहा है कि नहीं? सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से अंग्रेजी को सिखा सकूँ। देखिए यहाँ पे ONLY है, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों ओनली। क्या पढ़ेंगे? ओ का उच्चारण ओ के रूप में कर लेंगे, ठीक है जी। क्या करेंगे? ओ के उच्चारण ओ के रूप में करेंगे। NLY, तो ओ नली, देखिएगा ओ के रूप में इस तरह करेंगे। ओ, एन से आधा न या पूरा न लिख दीजिए, एल से आधा ल, देखिए ऑन, ऑन
नली और नली, ओनली पढ़ेंगे, ओनली। देखिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ओ ओनली, ओनली, ठीक है, इस तरह से ओनली, ओनली, ठीक है। ओनली मीन्स क्या होता है दोस्तों, केवल, मतलब कि इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को समझना है। चलिए यहाँ पे फिर से उसी से रिलेटेड आ गया यहाँ पे एग्जाम्पल, तो देखना है एफ का उच्चारण फ के रूप में, ठीक है। एफ का उच्चारण क्या हो जाएगा दोस्तों, फ के रूप में हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ई है, इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे। एल से आधा ल लिखेंगे, टी का उच्चारण ट के रूप में करेंगे, हो जाएगा फिल्ट। क्या पढ़ेंगे, फिल्ट, थोड़ा फास्ट पढ़ना है, फिल्ट, फिल्ट, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे डब्लू का उच्चारण हुआ के रूप में करेंगे। डबल ई है दोस्तों, इसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में करना है, ठीक है। किसका उच्चारण जो है, देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में मैंने ऊपर रूल्स बताया है आपको, ठीक है, कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में डबल ई आएगा, उसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में करेंगे। अब देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको समझ ही नहीं आ रहा है सर कॉन्सोनेंट क्या है, तो एक बार मैं फिर से रिवीजन आपको करा दे रहा हूँ। देखिएगा ये स्वर है दोस्तों, इसे कहते हैं वॉवेल, ए ई आई ओ और यू। ये देखिए दोस्तों 5 वर्ड्स हैं, और ये मतलब कि आपको लेटर हैं, ए ई आई ओ यू, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों वॉवेल। और ए से जेड तक में ए ई आई ओ यू को छोड़कर दोस्तों जो बच जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कंसोनेंट कहते हैं। समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसे पढ़ेंगे दोस्तों विप। क्या पढ़ेंगे, विप। उसके बाद देखिए इसे पढ़ेंगे ओ यू आर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आवर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आवर पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को समझिएगा। अब देखेंगे यहाँ पे ए एल एस ओ, तो देखिएगा ऑल्सो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ए का उच्चारण अ के रूप में, एल का उच्चारण आधा श के रूप में, और एस ओ का प्रयोग करेंगे ओ के रूप में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल्सो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब देखिए ऑल्सो मिस होता है भी, आप मत कहिएगा सर जी आपको तो हिंदी नहीं आता है, बहुत बड़ा सोचता होगा कि सर हिंदी आपको नहीं आता है, तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं चाहता कि हिंदी बता देता, लेकिन क्या है कि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था, कॉल आता है कि सर जी पहले स्पेलिंग रूल्स बता दीजिए, हमको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो पहले आपको सीख लेना चाहिए स्पेलिंग रूल्स, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे LOVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लव, LOVE, इसमें ओ और ई को हमेशा साइलेंट कर लीजिएगा, लव हो जाएगी। यदि आपसे कोई सवाल पूछता है, प्रश्न करता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा LOVE को लव पढ़ते हैं, और इसमें ओ और ई को हमेशा साइलेंट रख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब देखिएगा TEARS, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों टीयर्स, टीयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टीयर्स। देखिए मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को लिख रहा हूँ, जिससे आपको जो है अंग्रेजी पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों टीयर्स। यहाँ देखिए रेप का उच्चारण करेंगे, आर है इसलिए, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टीयर्स पढ़ेंगे, और टीयर्स मिस होता है आंसू, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से केवल आपको जो है स्पेलिंग वर्ड्स देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे WAY, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों वे, WAY, वे पढ़ेंगे। अब कहिएगा सर जी इसके अंत में वाई तो है, तो आप सर यहाँ पे इसका उच्चारण जो है वह और बड़ी के रूप में क्यों नहीं करेंगे, वी, तो इस तरह नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे IDEA, तो दोस्तों इसे पढ़ेंगे आइडिया। क्या पढ़ेंगे, IDEA, तो दोस्तों इसे पढ़ेंगे आइडिया। जैसे आप लोग जो है दोस्तों आइडिया, आई, यहाँ पे ई का प्रयोग पहले कर लीजिए, और डिया हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, आइडिया। जो आप जो है अपने घरों में आइडिया सिम का प्रयोग करते हैं, आइडिया होता है। यदि आपको हिंदी पता नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे विचार हो जाएगा, आइडिया मिस क्या होता है दोस्तों, विचार। उसके बाद देखिए FEAR, देखिएगा फियर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फियर। अब कहिएगा सर जी एक वर्ड्स बढ़ जाइएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इससे रिलेटेड एक और वर्ड्स बताना ही पड़ेगा, तो बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे एफ, देखिए FEAR, तो एफ का उच्चारण फ के रूप में, EAR, देखिएगा आपको जो है EAR का उच्चारण जो है ईयर के रूप में, मैंने आपको बचपन या आप खुद ही पढ़े होंगे अपने टीचर से, आप कहीं नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ लीजिए। EAR, ईयर मिस होता है दोस्तों कान, और ईयर का उच्चारण ईयर होता है, तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि एफ को उच्चारण फ के रूप में, और इसमें ईयर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फियर होगा कि नहीं, आप बताइए। FEAR फियर होगा कि नहीं, सभी लोग बताइएगा। चलिए फियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। चलिए इससे रिलेटेड एक और आपको जो है एग्जाम्पल समझा देते हैं। अब देखिएगा DEAR, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब आपको बताना है
कमेंट में बता दीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं यहाँ पे फिर से बता देना चाहता हूँ दोस्तों, DEAR इसे पढ़ेंगे दोस्तों। डी का उच्चारण ड के रूप में, EAR इसमें ईयर जोड़िए ना जी, डियर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डियर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे EVER, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों, ई का उच्चारण ई के रूप में कर लीजिएगा। VER वर, ईवर। अब इवेर नहीं पढ़ लीजिए, बहुत लोग इवेर पढ़ लेता है, बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आपको जो है पढ़ना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। SH, देखिए SHOW, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सो। क्या पढ़ेंगे? SH का उच्चारण आधा स के रूप में, यहाँ पे देखिए OW का उच्चारण ओ के रूप में करेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? सो। देखिए इस तरह ही पढ़ेंगे, सो। इस तरह पढ़ लीजिए, सो। चलिए FOND, फॉन्ड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? FOND, फॉन्ड पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से एक पॉइंट को आपको जो है दोस्तों समझते रहना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, PREY, तो इसे दोस्तों प्रे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रे। PR से होता है दोस्तों प्र। देखिएगा एक एक वर्ड का मैं उच्चारण यहाँ पे बता रहा हूँ। P से होता है प। आर का प्रयोग नीचे जो है दोस्तों पदेन की मात्रा, यानी कि एक नीचे जो है पदेन की मात्रा लगेगा। ई का उच्चारण ए के रूप में, वाई है, इसका उच्चारण या के रूप में हो जाएगा, प्रे। क्या पढ़ें? प्रेया नहीं पढ़ेंगे, प्रे डायरेक्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे WHO, क्या पढ़ेंगे? हु। ठीक है, WHO पढ़ेंगे दोस्तों, हु। ठीक है, हु मिस क्या होता है दोस्तों? कौन होता है, लेकिन आपको यहाँ पे फिर से याद रखना है, स्पेलिंग वर्ड्स पढ़ने आए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे MEAT, देखिए यहाँ पे डबल ई का प्रयोग मैंने बता दिया था, तो आपको याद रखना है सर कि MEAT, तो इसे दोस्तों पढ़ेंगे मीट ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मीट ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उच्चारण सेम है, अर्थ अलग अलग है। देखिए MEET, मीट मिस मिलना होता है। आपके स्पष्टीकरण के लिए मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि MEET मीट मिस होता है दोस्तों मिलना, और MEAT मीट मिस होता है मांस जो आप लोग खाते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे OUR, आवर मिस होता है, इसको मैंने बता दिया है, आवर मिस हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे SOME, तो सोम बहुत लोग पढ़ लेता है, बिल्कुल गलत वो तरीका नहीं पढ़ना है। ठीक है, SOME से पढ़ेंगे दोस्तों सम। SOME क्या पढ़ेंगे? सम। यहाँ पे देखेंगे BUY का प्रयोग करेंगे बाई के रूप में। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसे बाई पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को देखिएगा, आपको जो दोस्तों बिल्कुल कठिनाई होगी और बिल्कुल मज़े से आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे BEAR, बियर, बी का उच्चारण ब के रूप में, EAR है दोस्तों, इसका उच्चारण ईयर के रूप में कर लीजिएगा कि नहीं। अब आपको समझ में आया कि नहीं? इसलिए दोस्तों मैं आपको एक एक स्पेलिंग रूल्स पढ़ाता हूँ। ठीक है जी, चलिए इस तरह से कोई पढ़ा नहीं सकता है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए मेरे साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट देखते हैं। KNOW, कोनो नहीं पढ़ेंगे क्या? बहुत लोग जो है कोनो पढ़ लेता होगा, बिल्कुल गलत, ये तरीका नहीं पढ़ना है। कि इसमें सबसे पहले साइलेंट कर लेना है, और यदि आपको पता नहीं है सर कि साइलेंट वाले वर्ड्स कैसे हमें आएगा, तो आप बिल्कुल इस चैनल पे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग को सब्सक्राइब करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे आपको जो है साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स मिल जाएंगे, वीडियो जो है मिल जाएंगे, उसे बिल्कुल फटाफट जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास ज़रूर चल जाएगा क्लास। ठीक है, 73 24 81 37 29। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कोनो नहीं पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नो। ठीक है, नो। और देखिए NOW, ए देखिए KNOW, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नो पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ABOUT, तो क्या आप अबाउट पढ़ते हैं क्या? देखिए ए का उच्चारण बहुत लोग ए लिख देता है, BOUT को क्या पढ़ता है दोस्तों? बाउट। ठीक है, BOUT को क्या पढ़ता है दोस्तों? बाउट पढ़ लेता है। तो इसे अबाउट यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? इसे अबाउट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अबाउट। ठीक है जी, चलिए एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अबाउट पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए WIVES, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वीव्स। क्या पढ़ेंगे? वीव्स, वीव्स, वीव्स। देखिए वीव्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे MAIDAN, दोस्तों थोड़ा सा आपको जो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक इंग्लिश को रिवाइज करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे वर्ड्स डाल दिया है, इसे ध्यान से देखिएगा। M से म, AI से आई की मात्रा, DA से दा, और N का प्रयोग करेंगे ना के रूप में, हो जाएगा मैदान।
तो चलिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, चलिए एक एक पॉइंट समझिएगा। अब दोस्तों यहाँ आप देखेंगे TINED, तो दोस्तों इसे पढ़ेंगे टिंड, TI का प्रयोग छोटी की मात्रा, ट में NE से नेड नहीं लिखिएगा, T आधा न ड, ई को इसमें साइलेंट, टिंड पढ़ेंगे TINED। तो टिंड पढ़िएगा, बहुत लोग पढ़ लेता है, गलत है, टाइंड पढ़ते हैं, समझे? तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो बताएंगे वहीं सही रहेगा, टाइंड पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखेंगे WRIST वृष्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं TEMPLE, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टेम्पल, TE से टे, M से आधा म, PA से प, L का उच्चारण ल के रूप में टेम्पल, E को साइलेंट कीजिए। टेम्पल मिस होता है दोस्तों मंदिर, ठीक है, टेम्पल पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए सिल्वर, SIL, देखिए SIL हो जाएगा दोस्तों C, देखिएगा L से आधा ल या आधा ल हो जाएगा, VAR वर पढ़ेंगे दोस्तों। सिल्वर मिस क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, यदि आपको पता है, नहीं पता है नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, या बता देता हूँ चांदी होगा, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स का बता दूंगा। यहाँ आप देखेंगे BANGLE, तो दोस्तों इसे पढ़ेंगे बंगल, BANGLE बेंगल, ठीक है। यहाँ देखेंगे SENCE, देखिए SENSE सेंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सेंस, देखिएगा सेंस। उसके बाद देखिए BE को बी पढ़ते हैं कि नहीं? BE को बे नहीं पढ़िएगा, यहाँ पे जो एडवांस इंग्लिश है दोस्तों उसमें अंतिम में ई आता है, उसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में, या अंतिम में वाई आएगा उसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में। दो बात हमेशा याद रखिएगा कि एडवांस इंग्लिश में जब भी आप पढ़ना होता है, जब आप बुक पढ़ते हैं वहाँ पे अंतिम में ई आता है, उसका उच्चारण जो है बड़ी ई के रूप में करेंगे, ठीक है। और ING को इंग पढ़ेंगे, बी इंग, क्या पढ़ेंगे? बी इंग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए LEAVE से पढ़ेंगे दोस्तों, एल का उच्चारण ल के रूप में, जब भी आपको दिखेगा EA उसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में, वी का प्रयोग वा के रूप में, लिव, ई को साइलेंट, लिव। इसके बाद देखिए ENEMY, तो दोस्तों इसे पढ़ेंगे ई से ई लिखेंगे, NE से होता है ने, और एम देखिए एम से लिखेंगे म, और वाई का प्रयोग बड़ी ई के रूप में, इनेमी। आ रहा है समझ में? उसके बाद देखिए SMELL स्मेल, SMALL होता है, SMALL स्मॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे है ई है तो इसका उच्चारण हो जाएगा स्मेल, एस से आधा स, ME से होता है मे, और एल का उच्चारण ल के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? स्मेल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? स्मेल। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब देखेंगे OTHERS पढ़ेंगे दोस्तों, अदर्स, क्या पढ़ेंगे? अदर्स पढ़ेंगे, अदर्स नहीं अदर्श, अदर्स होता है दूसरा। यहाँ देखेंगे SHARE, तो दोस्तों इसका उच्चारण हो जाएगा शेयर के रूप में, देखिएगा SH का उच्चारण सा के रूप में, अंतिम में ई आया उसका उच्चारण ए के रूप में, और र जोड़ देंगे अपने आप से, शेयर। ERE को अर पढ़ते हैं कि नहीं? और SH का उच्चारण यहाँ पे शे के रूप में कर लीजिएगा, ठीक है, अंतिम ही है इसलिए। यहाँ देखेंगे PARTNER, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पार्टनर, पार्टनर जो साथी होते हैं उसी को कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे MELODY, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मेलोडी, ME में लो, LO से लो, D से ड, और Y का प्रयोग बड़ी के रूप में, मेलोडी, क्या पढ़ेंगे? मेलोडी पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं NATION, नेटर नहीं पढ़ लीजिएगा, नेशन, NA का उच्चारण ने के रूप में कर लीजिएगा। TION को सन पढ़ लीजिएगा, टन नहीं पढ़िएगा, नेशन, क्या पढ़ेंगे? नेशन। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं SOUND, तो एस का उच्चारण स के रूप में, OUND जब भी आपको दिख जाए अंतिम में उसका उच्चारण हो जाएगा आउंड के रूप में, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों साउंड, आउंड जोड़ दीजिए तो हो जाएगा साउंड, होगा कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। चलिए FOUND, तो एफ का उच्चारण फ के रूप में, OUND को पढ़ेंगे दोस्तों आउंड के रूप में, हो जाएगा फाउंड, क्या पढ़ेंगे? फाउंड। देखिए आर से र लिखेंगे, OUND को पढ़ेंगे राउंड, ठीक है। उसका देखिए POUND, पी का उच्चारण प के रूप में, OUND को पढ़ेंगे आउंड के रूप में, हो जाएगा दोस्तों पाउंड, POUND, पाउंड। उसका देखिए AROUND, अराउंड, अराउंड नहीं पढ़िएगा, अराउंड, ए को अ लिखेंगे, ROUND को पढ़ेंगे दोस्तों राउंड,
क्या हो जाएगा अराउंड। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ऑनलाइन हिंदी लर्निंग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।